अब हम लोग देख लेते हैं संस्कृत के बी सेट का उत्तरमाला देख लेते हैं। पूरा मैं उत्तरमाला लेके आया हूँ, तो आप लोग देख लो कि उत्तरमाला कैसे तैयार किया जाता है। आपको इसी तरह से उत्तरमाला तैयार करना है, ठीक है। तो आप अपने आंसर शीट में सेम टू सेम जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको उत्तरमाला तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो पहला जो प्रश्न है उसका देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 में देखो, तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 में आपको लेना है दीर्घ संधि, ठीक है। फिर दूसरे में आपको लेना है प्रश्न क्रमांक दूसरा का लेना है। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेना है, महाधन इस लेना है, ठीक है। तीसरे में आपको लेना है तीसरे में आपको लेना है विसर्ग संधि है, ठीक है, यही ऑप्शन लेना है तीसरा में। चौथा में आपको लेना है, चौथा क्या है, और इव है, ठीक है। फिर पांचवा में आपको बालकह लेना है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है, तो इस ऑप्शनों को लेना है पांचवा में। फिर प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 में आपको लेना है, दूसरा का पहले में द्विगु समास लेना है। फिर दूसरा का दूसरा में ब लेना है, घन इव श्याम लेना है, श्यामा लेना है। फिर तीसरा में आपको लेना है लेना है, विद्याहीन लेना है, ठीक है। चौथा में आपको स ऑप्शन लेना है, सम आएगा उसमें। और पांचवा में ऑप्शन लेना है, पराजय। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 3 में आपको क्या क्या ऑप्शन लेना है, यहाँ पे देखो। प्रश्नोत्तर क्रमांक 3 में पहला आपको लेना है गिरी लेना है। दूसरा में ब लेना है, ब में क्या रहेगा, राजा लिखा रहेगा। तीसरा में लेना है, इसमें तरु लिखा रहेगा। चौथा में ब लेना है, इसमें असत्यम लिखा रहेगा। और पांचवा में लेना है, इसमें सुबुद्धि लिखा होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको लेना है, लिखना है। तो आप इसी तरह से सेम लिखते जाइए, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखो। फिर आगे देख लेते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक 4 में। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 4 में का पहला देख लेते हैं। इसमें देखो लिट लकार है, ठीक है। दूसरा देख लो, दूसरा में आपको स लेना है, बहुवचनम आएगा। तीसरा में गम लेना है। चौथा में आपको प्रथम पुरुष लेना है, पुरुषा। फिर चौथा के पांचवा में आपको लेना है लट लकार, ठीक है। तो ये चौथा का पांचवा का आंसर, ठीक है। इस तरह से चौथा का भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पांचवा की ओर। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 5वां देख लो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्नोत्तर क्रमांक 5वां। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 5वां में पहला का ब लेना है, जिसमें पठितुम लिखा रहेगा, ठीक है। फिर पांचवा का दूसरा में आपको लेना है, इसमें कतवा लिखा रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में। फिर तीसरा में ब लेना है आपको, आ धन गम धन लयप लेना है, ठीक है। चौथा में देखो, तो चौथा में आपको लेना है लेना है हसीता। फिर पांचवा में आपको ब लेना है शत्रु, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो प्रश्न क्रमांक 6 है। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हमें सही जोड़ी करना है, ठीक है। तो सही जोड़ी अभी मैंने किया नहीं है, तो सही जोड़ी कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करना, सीधे सीधे में लिख लेना। तो यहाँ पे देखो जो कुल क्रमागत है वो आएगा आपका चौथे में, ठीक है, यहाँ पे आएगा, कल्पतरु पे आएगा। फिर दूसरा क्या है, दान, यहाँ पे है दानवीरा लिखा हुआ है, तो दानवीरा आएगा। दानवीर कौन था, तो जिमुत वाहन था, तो दूसरा आएगा जिमुत वाहन पे, ठीक है। तीसरा है निनादय आएगा। निनादय जो है एक वीणा बजाने वाला था, तो विराम आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर पांचवा है जटायु। जटायु किस काल का था, तो रामायण काल का था। तो ये इस तरह से ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। छठवां का आपको मिल गया है। अब आगे देखते हैं सातवां को। तो सातवां का जो आंसर है यहाँ पे देख लेते हैं सातवां को भी, ठीक है। सातवां में देखो, सातवां में यहाँ पे लिखा है तुला मुस्कै भक्षिता आसित। तो इसमें मुस्कै के स्थान पे क्या शब्द आएगा उसे हमें लिखना है, ठीक है। इसके स्थान पे रिप्लेस करना है। तो जैसे तुला है उसके जगह पे आपको ये पूरा वाक्य लिखना है, और सिर्फ मुस्कै को हटा के क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है कह, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा कह, ये इसका आंसर है। फिर मोकानी पुजानी पुजानी मितानी रचितानी आसन। तो इसमें मोकानी के जगह में क्या आएगा, तो मोकानी के स्थान पे आपको लिखना है कानी, ठीक है, कानी आएगा। तीसरा देख लेते हैं, तो ग्रामे निर्धनास्त्री औसत। तो इसमें आएगा
इसमें निर्धनास्त्री के जगह में आएगा का आएगा, ठीक है। फिर पांचवा देख लो, चौथा देख लो। चौथा जो है वो है वृक्षा फलम न खादंती। तो वृक्षा फलम न खादंती, तो वृक्षा के जगह में क्या आएगा, कह आएगा, ठीक है, कह आ रहा है, तो ये इसका आंसर है, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं आठवां को। तो आठवां में आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। राम का विभक्ति होगा, प्रथम विभक्ति है ये, रामा, रामो और रामा, तो तीनों वचनों में हमने लिखा है। फिर उसके बाद देखो गुरु, ये चतुर्थ विभक्ति है, तो गुरु, गुरुवे, गुरुभ्याम और गुरुभ्या, ठीक है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां में। 9वां में भी वही है विभक्ति वाला, तो हमें यही बताना है किम का कह, हमने इसमें दूसरा और तीसरा को बनाया, ठीक है। उसके बाद इसमें कह, कौ और के। फिर तीसरा में तत्, सा, तत् का आएगा, सा आएगा, ते आएगा और ता आएगा, ठीक है। 9वां हो गया। इसके बाद देख लेते हैं 10वां को। तो 10वां में आपको श्लोक लिखना है। तो 10वां में आप कौन सा श्लोक लिखोगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको 10वां में कोई कंठस्थ श्लोक लिखना है, तो इन दोनों श्लोकों को आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये दोनों श्लोक 10वां का आंसर है। बाकी जो प्रश्न है उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।